फ्रेंड्स, मैं दीक्षा श्रीवास्तव, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आपकी, और ये सानवी सिन्हा है। आज हम लोग बात करेंगे स्लीप डिस्टर्बेंसेस के बारे में। छोटे बच्चों को जो है वो स्लीप डिस्टर्बेंसेस क्यों होता है, यूजुअली क्यों होता है कि बात से ज़्यादा ज़रूरी है कि वो सो नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें किस तरीके से जो है वो सुलाया जाए और अनडिस्टर्ब और जो है साउंड स्लीप वो ले पाएँ। तो यहाँ पे जो है एक होता है कि बच्चे जो हैं एक्चुअली क्या होता है कि तुरंत जब होते हैं, इन्फेंट जो होते हैं, वो क्या होता है कि एनवायरनमेंट चेंज की वजह से जो भी हमारी सेंसरी चीज़ें हैं, विजुअल्स जो हमारे ज़्यादा आते हैं और साउंड्स हैं या स्मेल है, इन चीज़ों को जो है वो बहुत अच्छे से रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनको जो है वो स्लीप डिस्टर्बेंसेस होती है और वो जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऑटोमेटिकली धीरे धीरे जब उनको सेंसेस आना डेवलप होती हैं तो वो इन चीज़ों को हैबिट में ले आते हैं और धीरे धीरे उनका स्लीप साइकिल जो है वो बन जाता है। पर जो हमारे स्पेशल नीड बच्चे हैं उनको जो है वो ये चीज़ें थोड़ी चैलेंजिंग लगती हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम करती हैं। वो इतनी ईजिली इन चीज़ों को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं कि किस तरीके के साउंड को किस तरीके से जो है वो लेना है। उनके लिए हो सकता है कि कोई छोटा सा साउंड बहुत बड़ी चीज़ हो या बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा है तो भी उनको उससे जो है कोई इफेक्ट नहीं हो रहा हो। तो इन चीज़ों को रेगुलेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, जिसकी वजह से उनकी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब रहती है। तो यहाँ हम आज नॉर्मल बात करेंगे। आपको ये देखना है कि आपके बच्चे को जिस तरीके की टेक्निक सूट कर रही है, जिस तरीके की टेक्निक में वो जो है वो कर पा रहा है, उस तरीके की टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो अपने बच्चों के लिए प्रॉब्लम्स बता के किस तरीके से उनको जो है कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं जो है वो टेक्टाइल की, डीप प्रेशर की। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हमें क्या करना है, बेड टाइम से पहले जो है वो थोड़ा सा बच्चों को हमें जो है वो काम डाउन करना है और उसको जो है डीप प्रेशर के साथ चीज़ें देनी है। तो उसके लिए टेक्निक्स क्या है, आपको फर्स्ट आप जो दे सकते हो कि कोई भी आप टॉवल ले सकते हो या ब्लैंकेट ले सकते हो, और उस टॉवल और ब्लैंकेट के साथ हमें बच्चे को रैप करना है। ऐसे रैप करना है कि फेस जो है वो उसका ओपन रहेगा। आप चाहो तो किसी सॉफ्ट पिलो को जो है वो अंदर साथ में ही रैप कर सकते हो या फिर ऊपर से भी पुश दे सकते हो। और अगर ब्लैंकेट अवेलेबल है तो ब्लैंकेट। देन ये रैप देने के बाद आपको थोड़ा सा प्रेशर देना है। मजा आ रहा है? इस तरीके से फर्म प्रेशर देंगे आप, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, एक फर्म प्रेशर देना है सारे जॉइंट्स पे। और थोड़ी देर के लिए 3 to 5 मिनट्स जो है वो उन्हें इसी प्रेशर के साथ रिलैक्स करना है। जब आप आगे से प्रेशर दोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि चेस्ट पे आपको जो है वो प्रेशर नहीं देना है, आपको सारे जॉइंट्स पे देना है। आप शोल्डर्स पे दोगे, साइड में दोगे, हिप बोन पे दोगे, नीज पे दोगे और एंकल पे दोगे। फिर आपको टर्न कर देना है बेबी को। टर्न करने के बाद आप यहाँ पे जब आप ऐसे दोगे तो बेबी आप पूरी बॉडी पे प्रेशर दे सकते हो। फर्म प्रेशर देना है, एक जैसा प्रेशर। और बैक साइड में जब हम देंगे तो पूरी बॉडी में देंगे, लेकिन फ्रंट साइड में जब हम देंगे तो हमें ध्यान रखना है कि चेस्ट पे हमें कंप्रेस नहीं करना है। कुछ बच्चे इस एक्टिविटी से ही जो है वो काफी काम डाउन हो जाएंगे। इसके अलावा जो है आप रबिंग दे सकते हो। कुछ बच्चों को रबिंग बहुत अच्छी लगती है, बैक रब अच्छा लगता है। तो जो बच्चे जो है वो ज़्यादा जो है रेस्टलेस लग रहे हैं उनको आप इस तरीके से बैक रबिंग दे सकते हो, किसी ब्रश के उससे भी दे सकते हो, सो दैट कि वो जो है आराम से सो पाएंगे। फिर भी कुछ बच्चे होते हैं जो ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, उससे पहले उन्हें क्या चाहिए होता है कि थोड़ा सा वेस्टिबुलर कामनेस चाहिए होती है। बैठ जाओ। वेस्टिबुलर कामनेस का मतलब होता है कि एक लीनियर मोशन में उन्हें स्विंग हम देंगे, जिससे कि वो जो है थोड़ा रिलैक्स हो सके, और रिदमिक वे में जो है स्विंग देने से वो जो है वो काम डाउन होते हैं और उन्हें नींद जल्दी आती है। तो जिनके पास थेरेपी बॉल है वो क्या कर सकते हैं, थेरेपी बॉल पे आप उल्टा लेटा करके बच्चे को और आगे पीछे इस तरीके से आप स्विंग दोगे। एक ही मूवमेंट में एक रिदमिक वे में देना है, बहुत फास्ट नहीं देना है। एक रिदम में हम उनको जो है वो 5 मिनट तक आप दोगे, आप देखोगे बच्चे को जल्दी नींद आने लगी है। अगर आपके पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं है तो हम घर पे ही जो है वो स्विंग बना सकते हैं। जो आपने पहले देखा होगा कि एक शीट को जो है वो हम लोग टांग देते थे और बच्चों को उसमें हम लिटा देते थे, तो वो हम घर पे भी बना सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से आप स्विंग बनाओगे और उस ऐसे एक रिदमिक वे में, स्लो मूवमेंट में आप दे सकते हो इसे।
जो इन्फेंट हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको हम स्वेडलिंग देते हैं, स्विंग देते हैं। और जो है स्वेडलिंग का मतलब है उसको जो कवर करके रखते हैं वार्मथ देने के लिए प्रॉपर। और इस तरीके से आप 5 मिनट्स हो गए, आप देखो कि बच्चा काफ़ी रिलैक्स हो गया है और स्लीपिंग मोड में आ गया है। थैंक। नेक्स्ट चीज़ है, अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चा अभी बहुत एनर्जेटिक है और अभी वो सोने के मूड में नहीं है, तो थोड़ी देर आपको उसके साथ प्ले करना है। ये प्ले ऐसे होते हैं कि आपको थोड़ा सा वेस्टिबुलर इसमें देना है और डीप प्रेशर देना है। आप बच्चे को अपने पास बिठाओगे और जो है इस तरीके से गोदी में बैठेंगे, पैरों को इस तरीके से रखना है, इस तरीके से, और हमें रोलिंग मूवमेंट करना है बच्चे के साथ। आप ये इस तरीके से होल्ड करके रखोगे सो दैट कि वो जो है आपके फिजिकल कांटेक्ट में रहेगा। थोड़ा सा प्रेशर जो है आपको उसको देना है। एंड 1 बैक पे आप जाओगे और लेग्स और अपनी एब्स की जो हमारी एब्डोमिनल मसल्स है उसकी हेल्प से आप ऊपर आओगे। 1 2 3 4। ये पेरेंट्स के लिए भी अच्छी एक्सरसाइज है, दोनों की एक्सरसाइज में हो जाएगी, पेरेंट्स की भी, मदर फादर की भी और बच्चे की भी। नेक्स्ट आप कर सकते हो, ये जो मूवमेंट्स है ये हमारे जो है, जो भी बच्चे थोड़ा सा आई कांटेक्ट नहीं देते हैं, हाइपर हैं या पेरेंट्स के साथ ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं है, उनके लिए भी ये अच्छी एक्सरसाइजेज हैं। इनसे क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर पाते हैं और उनके रिलेशन पेरेंट्स के साथ अच्छे हो पाते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप करो मम्मा को। Pick up a stick. 7 8 9 10 big fat hand। इस तरीके से आपको मूवमेंट्स जो है वो देने हैं। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, एक और सामने खड़ा होना बेटा, स्विंग मूवमेंट देना है सो दैट कि जो है वो उसको प्रॉपर वेस्टिबुलर में से पैर ऐसे ही रखना, ठीक है। बैक जाएंगे, पीछे आगे, पीछे आगे, पीछे आगे, पीछे आगे। कोई अगर आपके पास स्विंग मूव नहीं है तो आप इस तरीके की एक्टिविटी भी बच्चे को रात में सोने से पहले करा सकते हो कि उसे अच्छी नींद आए। थर्ड थिंग इज कि अगर कुछ बच्चे होते हैं उन्हें वार्मथ ज़्यादा पसंद होती है। आपने देखा वो छोटे बच्चे होते हैं वो गोदी में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, गोदी में सोना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें एक जो फिजिकल टच और एक वार्मथ मिलती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो छोटे बच्चों के लिए जो इन्फेंट है तुरंत में उनको आप रैप करके सुलाइए और उनके आसपास पिलो रख के सुलाइए, जिससे कि उन्हें स्टार्टर रिफ्लेक्सेस जो बच्चे चौंक जाते हैं अचानक से साउंड होने पे या फिर जो है कोई अलग सा टच होने पे, ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो आप उन्हें रैप करके रखिए, आसपास पिलो रख के कराइए ताकि वो सो सकें। और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए आप इस तरीके के सॉफ्ट टॉयज यूज़ कर सकते हो अगर आप उनके पास अवेलेबल नहीं हो। अदरवाइज कुछ बच्चे पेरेंट्स के लग के सोते हैं, कुछ बच्चे जो है वो दूर रह के सोना पसंद करते हैं, तो आप उन्हें अच्छा सॉफ्ट टॉय दे सकते हो जिससे वो आराम से कडल करके आराम से सो सकें। ये उन्हें प्रेशर भी देगा और थोड़ा वार्मथ की फीलिंग भी देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं विजुअल्स की। कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें विजुअल जो है वो काम करता है। विजुअल का मतलब हो गया, जैसे आपने देखा होगा मछलियाँ एक्वेरियम में जब तैरती हैं तो हम उन्हें देखते हैं तो उन्हें हम देख के बहुत खुश होते हैं, या फिर हम जो है रात में तारे गिनते गिनते सो जाते थे। तो जो विजुअल एक्टिविटी होती है वो धीरे धीरे हमारे माइंड को काम करती है और हमें सोने में हेल्प करती है। तो अगर आपके पास एक्वेरियम है तो आप उसे एक्वेरियम दे सकते हो, या किसी के पास शो पीस है जिसमें वाटर फ्लो होता है, उस वाटर फ्लो के मूवमेंट्स को आप दिखा सकते हो, या फिर स्टार्स को आप दिखा सकते हो सोने से पहले, सो दैट कि वो काम डाउन हो जाएंगे और सोने के लिए जो है वो प्रिपेयर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑडिटरी की। कुछ लोग आपने देखा होगा कि गाना सुन के सोते हैं, मैं तो हमेशा ही यूजुअली सॉन्ग सुन के ही सोती हूँ या रीडिंग करके सोती हूँ। तो गाना सुन के कुछ बच्चे सोते हैं, सोना पसंद करते हैं। इसका लॉजिक ये होता है कि एक तो कुछ बच्चे होते हैं जिनमें मैं यहाँ पे स्पेशल अगर किड्स की बात करूँ तो कुछ इसमें ऐसे भी होते हैं जिन्हें साउंड बिल्कुल पसंद नहीं होता है, छोटा सा साउंड भी उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता है। ऐसे बच्चों के लिए आपको डोर क्लोज करके सोना है, कोई और नॉइज ना हो जो उन्हें डिस्टर्ब करे, ये ध्यान रखना है।
और जो इसके लिए आप ये भी कर सकते हो कि कोई आप ऐसे साउंड लगाओ जिसको वो पसंद करते हो और उस साउंड को ही लगा के सोइए। जैसे कि आपकी जो है वो कुछ भी आप ले सकते हो, जैसे कि हमारा क्लीनर होता है, जो वैक्यूम क्लीनर होता है, उसकी साउंड हो गई, फैन की साउंड हो गई, या फिर ऐसी साउंड जो एक जैसी चलती है उस साउंड को, या फिर ओशन की साउंड हो गई, जो सी वेव्स होती हैं उनकी साउंड आप लगा सकते हो। इस तरीके की साउंड क्या होती है, जो हमारे बाहर के साउंड्स होते हैं उनको जो है वो अवॉइड करती है, उनको जो है वो हटा देती है, तो बच्चा जो है वो आराम से सो जाता है और उसको जो है डिस्कम्फर्ट नहीं होता या किसी और साउंड से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, और उसमें स्टार्टर रिफ्लेक्स या चौंकने वाली चीज़ वो नहीं होती है। तो आप, या फिर आप कुछ भी नहीं है तो नॉर्मल हमिंग कर सकते हो छोटे बच्चों के लिए, जो हम वैसे गुनगुनाते हैं, इस तरीके से कोई भी लोरी या जो भी आपको पसंद है, एक रिदमिक वे में। छोटे बच्चे तो इससे बहुत जल्दी सो जाते हैं, और बड़े बच्चों को जैसी वो पसंद है आप वैसा लगा सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं छोटी छोटी एक्टिविटी। आप स्टोरी टेलिंग एक्टिविटी कर सकते हो ऑडिटरी के लिए। आप जो है लोरीज तो खैर होती ही हैं, आप रीडिंग दे सकते हो उनको, सो दैट कि वो जो है वो कंफर्टेबल हो जाए सारी एक्टिविटी के बाद, और ईजिली जो है वो नैप सो सके आराम से, और बिना डिस्कम्फर्ट के जो है वो प्रॉपर नींद ले सकें। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए जो है हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच।